एक्सरसाइज 6.2। हेलो बच्चों, फ्रेंडशिप डे निकल गया, आप सबको फ्रेंडशिप डे। चलो, एक्सरसाइज 6.2 ये आपका चैप्टर का नाम है। इसमें से मैं बता दूं आपको 11 क्वेश्चन है और 11 क्वेश्चन में से ना कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके स्कूल के एग्जाम में तो पूछेगा ही पूछेगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस पूरे एक्सरसाइज में क्या क्या यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहला जो यूज़ होगा आपका वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो आपको मालूम है 1/2 बेस इंटू हाइट, इतना मालूम है, एक नंबर। दूसरा आपको मालूम होगा हीरोन्स फॉर्मूला। आप जानते हो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? नहीं मालूम तो बता दूं। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ होगा और वो होता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, इतना ही लिख लेते हैं, इज इक्वल टू एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, बोले सर एस क्या है? एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, जो कि होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। दूसरा हो गया। तीसरा आएगा आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम क्या होता है अभी पता चल जाएगा। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, और फोर्थ वन हो जाता है आपके पास एरिया ऑफ रोम्बस, जो होता है आपका 1/2 d1 इंटू d2, मतलब दो डायगोनल। ये चार फॉर्मूले का लपक के यूज़ होगा। और मैं आपको बता दूं इस एक्सरसाइज में कुछ तो फॉर्मूले से होंगे और कुछ थ्योरम के हिसाब से होंगे। ठीक है, जो आपने पहले पढ़ा था। तो चलो भैया, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ADE इन अ फिगर 3.1। ये ठीक है। अब देखो, अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो मुझे ये इनमें से कोई एक चीज़ लगानी पड़ेगी। तो ध्यान से अगर सुनना कि यार गिवन जो हमको दे के रखा है, इस केस में मुझे क्या क्या समझ में आ रहा है कि BC बराबर कितना दे के रखा है? 8 सेंटीमीटर। आपको मालूम है ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है कि नहीं है? अरे रेक्टेंगल है क्या नहीं है? तो देयरफॉर AD बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास? AD इक्वल टू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। मतलब ये मुझे मिल गया 8 सेंटीमीटर। एक चीज़ मिल गई। अगर मैं किसी तरीके से ये निकाल लूँ, ये वाली हाइट, ये, अरे यार भैया ये भी तो 10 ही होगी। एंड अब ये कह सकते हो कि DC बराबर अगर 10 सेंटीमीटर है तो देयरफॉर आपका यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, कुछ भी M ले लो, ME बराबर भी 10 सेंटीमीटर होगा। इन सब के पीछे रीज़न ये है बिकॉज ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD इज अ रेक्टेंगल। नाउ अगर हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AED इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, लगाओ भैया। तो ये 1/2 हो गया, बेस क्या हो गया 8 और हाइट कितना हो गया हमारे पास 10, खट खट कट गया ये 4, 4 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हो गया पहला क्वेश्चन। ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोले द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम, बोला था ना ट्रेपेजियम आएगा आर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर बोथ इक्वल एंड ईच बिंग द 26 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे तो सबसे पहले हम एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं भैया। ये रहा हमारे पास इस तरह का ट्रेपेजियम। ठीक है, ये ट्रेपेजियम समझ में आया। अब इन्होंने क्या बोला मालूम है? बोले ये जो होगा ये आपका कितना होगा 40 सेंटीमीटर। इसका नाम दे देते अपन A, B, C और D। और इन्होंने बोला नॉन पैरेलल साइड, ये भी है आपका 26 और ये भी आपका क्या है 26 सेंटीमीटर, और ये कितना देकर रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर मुझे ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है तो मुझे ना ये हाइट की तो जरूरत पड़ेगी। तो मुझे सबसे पहले ये हाइट निकालनी पड़ेगी। और अगर ये हाइट निकाल लूँगा ना तो मैं आपको बता दूं, अगर ये हाइट निकालना है मुझे तो मुझे ये निकालना पड़ेगा या कोई ये निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो मैं सबसे पहले इसको निकालूंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, ये निकालूंगा, फिर फॉर्मूला लगा के इसका काम निपटा दूंगा मैं। तो मैं बोलता हूँ सबसे पहले गिवन क्या है कि ट्रेपेजियम ABCD में भैया जो पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड AB इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड CD इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड मेरे पास क्या है नॉन पैरेलल साइड जो है वो क्या आ जाएगा, एक AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर दे रखा है मुझे। कितनी बात हो गई?
इतनी बात हो गई, 26 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो कि होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये होता है कि नहीं होता है? ओके भैया, तो पैरेलल साइड तो है मेरे पास, हाइट नहीं है, तो मुझे ये निकालना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा सबसे पहले नाउ अगर मैं देखूं तो ये जो पूरा DC है, क्या ये DC बराबर, क्या आपके पास, इसको M बोल दो बच्चा और इसको बोल दो N, M और N बोल दिया अपन ने, तो DC क्या हो गया, DM प्लस में MN प्लस में NC। बट यहां पर देखोगे ना तो ये आपका जो DM होगा और ये NC होगा, ये दोनों बराबर होगा। तो ये कितना है, 40 इज इक्वल टू DM, और ये दोनों बराबर है क्या, तो क्या आ जाएगा 2DM निकाल लेता हूं मैं, प्लस में ये कितना है आपका 20 है। क्यों 20 है सर? अरे लाला मेरी बात तो सुन ले, ये देख ये भी 20 तो ये भी 20, पैरेललोग्राम बन गया ना ये, तो ठीक है। तो कायदे से क्या हो जाएगा भाई, ये 40 माइनस का 20 इक्वल टू 2DM, तो इसको मैं यहां लिखूंगा इस तरीके का। बहुत तेरी तो पेन ही गिर गया, चलो कोई बात नहीं। तो कितना हो जाएगा वो 40 माइनस 20 बराबर 2DM, तो ये DM इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 10 सेंटीमीटर, ये आ गया 10 सेंटीमीटर, ये आ गया मेरे पास 10 सेंटीमीटर। अब मैं बोलूंगा नाउ इन ट्राइंगल AMD बाय पाइथागोरस थ्योरम, PT लिख दिया मैंने शॉर्टकट में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h² बराबर p² प्लस का b²। h कौन है मेरे पास, 26 का स्क्वायर बराबर, p मेरे को नहीं मालूम, am मुझे चाहिए, इनटू अरे प्लस में am का स्क्वायर प्लस में ये कितना है मेरे पास, ये 10 का स्क्वायर हो गया, 26 का स्क्वायर होता है 676 बराबर am का स्क्वायर प्लस में ये क्या हो जाएगा 100, ये 676 माइनस में 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा am का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 576 इक्वल टू am का स्क्वायर। बच्चा ये है ना 24 का स्क्वायर होता है, तो am बराबर कितना है मेरे पास 24, ये कितना आ गया मेरे पास 24 सेंटीमीटर। अब सवाल ये है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अब हम आराम से निकाल लेंगे। नाउ एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या है हमारे पास, क्या ये 20 प्लस का 40 है, इनटू हाइट क्या हो जाएगा मेरे पास 24, तो ये कट गया, ये कितना होगा 12, 20 ये हो गया 60 इंटू 12, 12 चौक 72, 720 मीटर है कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास आंसर। है ना इजी क्वेश्चन, अरे बहुत हलवा क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन 8th वाला क्वेश्चन ना काफी डिफिकल्ट है और उतना IMP भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोलना चला, तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, है ना, गिवन दैट द साइड आर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर। हम सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे। कहाँ गया मेरा ट्राइंगल, उलाला, ये होगा भाई हमारे पास ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में बात बताऊं, यहाँ पे लगेगा हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला अगर ये A है, ये B है, C है, तो इसका जो इधर वाला साइड होता है A और इधर वाला साइड जो होता है B और इधर वाला साइड जो होता है वो C है। इन्होंने गिवन क्या देकर रखा है, गिवन दे रखा है भैया एक साइड है, अपन किसी को भी मान लेते हैं, चलो मान लो ये 8 सेंटीमीटर और एक देखा इसको रखा था मैंने 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो A बराबर मेरे पास हो गया 11 सेंटीमीटर और B बराबर हो गया मेरे पास 8 सेंटीमीटर, बट C बराबर नहीं मालूम, तो मैं इसको मान लूँ X, क्या मान लूँ X सेंटीमीटर मान लेता हूँ। ये नहीं मालूम तो मैंने बोल दिया X सेंटीमीटर। एंड मुझे ये भी देकर रखा है पेरीमीटर P जो है वो कितना देकर रखा है 32 सेंटीमीटर। तो चलो सवाल शुरू होता है। सवाल शुरू ये होता है कि भैया आप सबको मालूम है वी नो पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड होता है, बरोबर। तो ये क्या हो जाएगा 32 इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड A प्लस B प्लस C हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 32 बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये 11 प्लस 8 प्लस इसको माना था अपन ने X, तो ये कितना हो जाएगा 32 इक्वल टू 19 प्लस का X। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 32 माइनस का गया 32 माइनस का 19 इक्वल टू X हो जाएगा। X इक्वल टू आएगा यहाँ से 13, क्या आएगा
तो ये हो गया मेरे पास 13 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है तो सेमी पेरीमीटर चाहिए क्या? तो एंड में बोलूं, कहाँ गया यार, अरे मत करो भैया। एंड सेमी पेरीमीटर जो होगा, क्या पेरीमीटर का आधा होगा कि नहीं होगा? सीधी सी बात, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करेंगे, उससे अच्छा आप p बाई 2 कर दो ना। तो ये 32 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। नाउ बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, जो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एस, ऐसा नहीं, अंडर रूट एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। अरे यही होता है क्या? तो फटाफट निकाल लेंगे हम लोग। एस कितना है मेरे पास, ये है 16, अगला क्या जाएगा 16 माइनस का 11, अगला क्या जाएगा 16 माइनस का 8 और अगला क्या जाएगा 16 माइनस का 13। अरे एक्स अपन ने निकाला ना अभी, ये तो रहा एक्स मतलब सी, तो हो जाएगा 16, ये बचेगा 5, ये बचेगा 8 और ये बचेगा 3, एकदम बराबर। ठीक है। अच्छा 16 का अगर हम देखेंगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, एक बार और लिख लेते, 4 इंटू 4 प्लस में 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आपको मालूम है रूट के अंदर की जो पेयर बनती है हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये 4 बाहर आ गया, ये पेयर बाहर आ गया 2, अंडर रूट अंदर कौन बचा, एक 5 बचा, एक 2 बचा और एक 3 बचा, तो ये 8 अंडर रूट 10 या 30। ठीक है, आप इतने ही सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर लिख सकते हो। और अगर आपको थोड़ा सा और डिजाइन डालना है तो रूट 30 जो होगा ना लगभग 5.47 लगभग होता है, तो ये 43 पॉइंट लगभग सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा अप्रॉक्स। अगर कर दोगे ना तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको माफ कर देगा, बोले हाँ कौन इतना करने बैठेगा 3 घंटे के एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। क्लियर है बच्चों? 43 पॉइंट सेंटीमीटर या 44 भी लिख दोगे तो चलेगा। अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, द साइड ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट है ना, आर इन द रेशो। अच्छा रेशो वाला क्वेश्चन है, रेशो वाला क्वेश्चन तो मजा आएगा भैया। कहा ट्राइंगल 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 ट्राइंगल, हम लोग ऐसा बना लेते ट्राइंगल, सॉरी यहां देखो ट्राइंगल बना लेता हूं कुछ इस तरीके का। ये बन गया, मान लो मेरे पास ट्राइंगल है, कैसा भी हो बस समझ जाना बच्चों। ठीक है, अब इनमें क्या है लफड़ा, बोले कि यार इनका जो साइड रेशो है, नाम दे दो इसको ए बी सी। बोले ट्राइंगल के जो साइड का रेशो है वो है 357, मतलब 3:5:7। अगर ये 6 होगा तो ये 10 होगा और ये 14 होगा, इस तरीके का है। मतलब कोई मतलब नहीं, रेशो है, बस हमको क्या करना है, रेशो है तो रेशो है। तो मैं यहां पे सॉल्यूशन करने से मैं ऐसा बोलूंगा, लेट द साइड्स रेशो ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है उसको हम ऐसा ले लेते हैं 3x 5x एंड 7x बराबर। तो मैंने बोला a के सामने होता है a और b के सामने होता है b और c के सामने क्या होता है c। ऐसे ही चलता है हीरोन्स फॉर्मूला में। तो मैं सबसे इसको बड़े वाले को लेता हूँ 7x, ये हो जाएगा 5x और ये क्या हो जाएगा 3x। और क्या देके रखा है, एंड हमको गिवन दे रखा है भैया कि पेरीमीटर इक्वल टू कितना देके रखा है 300 मीटर। ठीक है, अब 300 मीटर दे रखा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन साइड्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी मुझे कि ये लेंथ कितनी है साइड्स की। तो आपको एक बात बहुत अच्छे से मालूम है कि पेरीमीटर जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो क्या हो जाएगा 300 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x प्लस 5x प्लस 7x, जो हो जाएगा 300 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 8 7 15x। तो ये 300 अपॉन में 15 इज इक्वल टू बचा x और ये क्या बच गया 20। मतलब मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू 20 मीटर। देयरफॉर जो साइड्स ऑफ ट्राइंगल होगा मैं इसको बोल देता हूं कि ए बी जो है जो 3x है तो 3 इंटू 20 इजकल टू 60 सेंटीमीटर मीटर। ठीक है, और जो मेरा बी सी है इसको हमने क्या माना, अरे कुछ भी माना, 3 साइड है ना यार, बस खत्म करो। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा मेरे पास 60 मीटर। और मेरे पास बी सी जो है दैट इज इक्वल टू 7x, तो 7 इंटू 120 20 तो हो जाएगा 140 मीटर। और मेरे पास सी ए जो है
वो है 5x इक्वल टू 5 इंटू 20 दैट इज 100 मीटर। इतनी बात हो गई। तो इसको लिख देता हूँ 140 मीटर और इसको हम लिख देते हैं 100 मीटर। 100 मीटर। अब मुझे क्या निकालना भाई, एरिया निकालना है इसका। तो एरिया निकालने के लिए आपको मालूम है हेरल्स फॉर्मूला यूज करेंगे, और हेरल्स फॉर्मूला में क्या लगता है, एस। हेयर सेमी पेरीमीटर जो होगा, सेमी पेरीमीटर एस इक्वल टू, क्या पेरीमीटर का आधा होता है, तो एस बराबर क्या हो गया, 300 का आधा, ये हो जाएगा 150 रुपये देगा, 150 मीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मुझे क्या करना है बच्चा, बाय हेरोन्स फॉर्मूला, बाय हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इजकल टू एस, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी को ऐसा तो भी बिना दो, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ जाएगा भैया, फटाफट हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 150 माइनस का ए, हमने किसको माना है, इसको 140 ले लेता हूं मैं इसको, फिर हो जाएगा 150 माइनस का कितना हो जाएगा, बी, बी हमने ले लिया 100, और हम फिर क्या करेंगे एस माइनस का, फिर ये कितना आया 60, मतलब ये हो जाएगा मेरे पास 150 माइनस का 60, ये रूट चढ़ा दिया अपन ने। अब बस इसको सॉल्व करना है, बाकी और कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। तो ये हो जाएगा 150 इंटू क्या बचेगा, ये 10 इंटू ये कितना बचेगा 50, फिर इंटू ये कितना बचेगा 90, 90 हो गया। अब मुझे ना यहाँ से पेयरिंग कर करके बाहर निकालना है। क्या करना है, पेयरिंग कर करके बाहर निकालना है। निकाल लेंगे, बोले कैसे निकालेंगे यार, एक काम करो, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 75 इंटू 2, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 100, 50 को 50 ही रहने दो, अभी समझ में आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, बाकी ये 90 है। अच्छा ये 10 और 90, 90 मल्टीपल कर दूंगा तो 900 आ जाएगा, और जैसे 900 आएगा 30 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखता हूँ 75। अच्छा एक और देखो, इन दोनों का अगर मैं मल्टीपल करूँ तो ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा, अरे मल्टीपल लिखो भैया यहाँ पे, इंटू ये हो जाएगा 900। अब यहाँ सब क्या बाहर निकालोगे, 100 से 10 बाहर निकालोगे, एरिया इक्वल टू हो जाएगा 100 से 10 बाहर निकाल लिया सर, और 900 से 30 बाहर निकाल लिया सर, बचा अंदर क्या 75, तो ये हो जाएगा 300 अंडर रूट 75। 75 को और छोटा कर सकता हूँ मैं, यहाँ देखो पहले दे दूँ मैं 5 से, तो 5 एकम 5 मतलब 5 1 5, और 5 5 25, फिर 5 से दे दिया तो कितना बचा 3। तो आप इसके अंदर लिख सकते हो 300 अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू 3, अरे 5 का पेयर फिर बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 300 इंटू 5 और अंडर रूट हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1500 रूट 3 मीटर का स्क्वायर। यही आंसर लिखो तुम तो, ठीक है। और अगर ये आंसर समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये लिख लो भैया कि 115 इंटू इसका वैल्यू होता है 1.732, किसकी, रूट 3 की, तो यह आ जाएगा लगभग 2598 मीटर स्क्वायर आंसर, लगभग। और नहीं अगर समझ में आते अप्रॉक्स लिख दो, तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे, ठीक है। ये भी हो गया, एकदम अच्छे से नोट करते चलना बच्चा। ये देखो ऐसा शुरू हुआ और ऐसा खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं ये वाला ट्राइंगल, ये बहुत इजी है यार, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन। क्या बोला इन्होंने कि वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज ट्वाइस द डायगोनल ऑफ अनदर। समझाता हूं अभी, हम पहले एक रोम्बस बना लेते हैं। ये एक रोम्बस है, इन्होंने क्या बोला मालूम है, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अदर डायगोनल इफ द रोम्बस हैज एरिया, इतना दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टर डायगोनल। देखो भैया एक डायगोनल आपका ये वाला होगा, ये वाला एक डायगोनल होगा, और एक डायगोनल आपका ऐसा होगा, बरोबर। हमने बोल दिया कि ये वाला जो डायगोनल है ये तुम्हारा डी है, ये आपका क्या है डी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2D। तो गिवन जो मुझे दे रखा है यहाँ पर, गिवन है एरिया ऑफ रोम्बस 128 सेंटीमीटर का स्क्वायर देकर रखा है, एंड डायगोनल जो है, अरे इसका नाम लिखो A B
सी और डी। ठीक है, हमने क्या बोला कि ए सी जो है उसको हमने बोला D1 बराबर है मेरे पास D सेंटीमीटर, एंड एक और जो है BD बराबर D2 बोल दिया मैंने, इसका है 2D सेंटीमीटर। अब आपको मालूम है, नाउ वी नो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/2 D1 इंटू D2। ये फॉर्मूला होता है, मैंने पहले ही आपको ये बताया था। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 128 इजकल टू 1/2, क्या हो गया भैया, 1/2 D1, ये भी D है और ये क्या है 2D। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 कट जाएगा, तो 128 बराबर D का स्क्वायर, मतलब D इजकल टू क्या हो जाएगा, √128। क्या मैं इसको 64 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो D बराबर क्या हो जाएगा, 64 का 8 हो जाएगा 8√2, और अगर आप सॉल्व करोगे इसको 8 इंटू, इसकी वैल्यू होती है 1.414, किसकी, √2 की। तो मेरे पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास लगभग 11 सेंटीमीटर। तो डायगोनल जो होगा 11.3 सेंटीमीटर आंसर। ये भी हो गया भैया। हाँ, ये सवाल थोड़ा सा सोचने वाली है, लेकिन इसका आंसर एकदम वन वर्ड है, एक ही लाइन में आप ये इसका आंसर निकाल दोगे। अभी मैं बताता हूं कि क्या है वो चीज। क्या है मेरे पास, पैरेललोग्राम है ना, तो ये रहा पैरेललोग्राम। मैंने यहां से एक पैरेललोग्राम बनाया। अरे थोड़ा टेढ़ा बनाना यार मेरे को, टेढ़ा वाला कहाँ गया, ये वाला टेढ़ा वाला है, टेढ़ा है पर मेरा है, कौन बोलता है ऐसा, कुरकुरे वाली। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है भैया, ले ABCD पैरेललोग्राम है। P and Q आर एनी 2 पॉइंट ऑन द साइड AB। चलो यहां पे ले लो भैया P और यहां पे ले लो कहीं Q, AB साइड में। What we can say about the ratio of area PCD? अरे PCD कहां से बनेगा, अच्छा ऐसा बनेगा क्या, रुको मैं भी बना के दिखा देता हूं। ये बन गया यहां पे, ये हो गया एक ट्राइंगल बन गया। अरे एक ट्राइंगल बना कि नहीं बना, दूसरा हम बनाएंगे यहां से डॉटेड लाइन से P, नहीं QCD ना, अच्छा ठीक है, ये यहां आ गया, ये हो गया, और एक ऐसा बन गया बराबर। भैया आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि अगर एक ही बेस से, सेम बेस से जितने भी ट्राइंगल बनता है उन दोनों का एरिया बराबर होता है, मतलब इसका आंसर आएगा, पता है क्या आएगा, 1:1। लेकिन हमको तो प्रूफ करके दिखाना है, तो प्रूफ करने के लिए बस आपको छोटा सा एक कहानी करनी पड़ेगी, बस आपको वो बताना चाह रहा हूं मैं। इसको थोड़ा सिलेक्ट करके मैं इधर पहुंचा देता हूं, आओ भैया तुम इधर थोड़ा सा साइड में। सबसे पहले मैंने बोला कि P and Q आर जीवन में जो है, हमने बोला P and Q आर लाई ऑन लाइन AB। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, इतनी बात हो गई। एंड अच्छा AB मतलब सेम साइड हो गए ना, एंड मेरे पास ट्राइंगल यहां पे क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है आपको PCD एंड क्या है, हाँ PCD एंड QCD आर इन सेम साइड CD। भैया सेम साइड CD में ये दोनों बन रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आपको मालूम है एक और चीज, आपको मालूम है कि एंड ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को पैरेलल करके GM कर दो, ठीक है। जब इतनी बात हो गई तो एक बात बताओ, क्या यहाँ पर AB पैरेलल टू CD होगा कि नहीं होगा। भैया देखो, अगर ये दोनों पैरेललोग्राम हैं, कहानी में ट्विस्ट यहीं पे आएगी। अगर ये दोनों पैरेललोग्राम है तो ये दोनों, मतलब ये पूरा पैरेललोग्राम, ये दोनों पैरेलल होगा, और अगर पैरेलल होगा तो इसकी जो साइड रहेगी, क्या ये साइड बराबर होगी, अरे मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, साइड नहीं, इसकी जो हाइट रहेगी, क्या ये हाइट बराबर रहेगी कि नहीं रहेगी। अरे कहीं से भी नाप लो, इसकी हाइट बराबर ही रहेगी जो भी रहेगी, लेकिन अपन तक काटा पीटी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आया। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ बोथ ट्राइंगल आर सेम।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो अब देखना, अब सुनना आगे की कहानी। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है मेरे पास, PCD अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल QCD इज इक्वल टू, क्या ये भी होगा 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, ये भी होगा 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, और बेस तो दोनों का सेम है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 बेस क्या हो गया मेरे पास इंटू CD इंटू हाइट को मैंने h बोल दिया, इसकी भी हाइट h और इसकी भी हाइट क्या होगी h होगी। फिर यहीं से 1/2 इसकी भी बेस CD और हाइट h कट गया बच्चा 1/1 दैट इज इक्वल टू 1:1 हो गया। अच्छा भाई आगे जो क्वेश्चंस आएंगे ना, ये जो क्वेश्चन है 7 और 8 ये थोड़ा ना थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, तो इसकी एक और नई छोटी सी वीडियो लेके आऊँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आगे की ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। ठीक है, अभी जितना पढ़ा है बच्चों उसके लिए एक लाइक एक कमेंट प्लीज़।